और थोड़े दिन पहले यहाँ दुकान आया करती मलिक जनरल स्टोर, यानी कि और उस परचूनी दुकान थी जो उसके ही जिसकी वह दुकान है उस पर 50,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े पे लेकर ब्याज पे लेके मैंने काम शुरू किया गेम होगा वो इतिहास में दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को दोबारा खेलने का मौका। पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि एक किसी खिलाड़ी ने पदक जीता और उसका वापस हुआ हो। दोबारा भाई अगर जो यही काम रहे तो कुछ ना कुछ कितने कितने बैठ कर मीठे गोली बेचनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा। मतलब आप व्यवस्था देख सको इनकी किस तरह की है। खट्टर साहब था, मैंने संपर्क कराया था, मैं गया था वहाँ पे क्या बोलते हैं अपने सीएम हाउस में, वहाँ पे मेरे को मिलने नहीं दिया गया उनसे। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जो है बहुत बड़ी खबर का गिला तार के लाइव आए हाँ। सब तो पहले तो एक फोटो देखो, कैमरामैन तिकूंगा जूम करके दिखा एक बार इस फोटो में ध्यान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिला है विनोद मलिक, जो कि ओलंपिक पदक विजेता है, जिसकी फोटो तो हम देखने लग रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिला है और भैया किराने की दुकान, फिलहाल इसके ऊपर लिखा है देसवाल जनरल स्टोर। और थोड़े दिन पहले यहाँ दुकान आया करती मलिक जनरल स्टोर, यानी कि विनोद मलिक, जो कि ओलंपिक पदक विजेता है और आड़त है सफ़र उसने शुरू किया था। और ईब किस मुआयना पर खड़े हैं उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल जो है आड़े थोड़ी सी भीतर जाकर गली में उनका मकान है, पूछेंगे मामला क्या है। थोड़ा सा कैमरामैन थी को आए उड़ाने एक दो तस्वीर और दिखा दे। बड़ी बड़ी ये जो तस्वीर हैं ये गवाह है इस बात की, अकबर छोरा ने बहुत बड़ी हिम्मत करी और देश का जो नाम है वो विदेशों तक रोशन कराया। ये देखो बड़े बड़े मंत्री और उनके गिला फ़ोटो हैं इनकी, किरण जी हैं ये, और ये भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनने भी भाई बधाई दी इनको और दमखम दिखाया इन्हें पूरा। फिलहाल जो और ये खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, इनका गिला भी तम इनकी फ़ोटो देखने लग रही हो। और फिलहाल जो है उनका मकान पर जावांगे, हम पूछेंगे फिलहाल हालात क्या हैं। और हमारा जो टाइटल है, टाइटल तो हमने देख लिया होगा कि आसमान से टपकर खजूर पे आगे लटका। ये टाइटल क्यों है, कारण क्या है। और प्रदेश सरकार की एक तरफ तो सरकार जो है दम पर है अगर भाई हमारी जो खेल नीति है वह इतनी गजब की है, पूरे विश्व में डंके की चोट पे सरकार जो है, केंद्र सरकार की बात करो या प्रदेश सरकार की बात करो, न्यू दावा कर रहे हैं कि हमारी जो खेल नीति है वो नंबर 1 है। लेकिन उस नंबर 1 का क्या परिणाम निकल रहा है। आज जो है पैरा ओलंपिक में पदक विजेता, मेडल विजेता विनोद मलिक का घर पहुँचे हम और पूछेंगे उन्हें की ज़बानी अभी किस तरह के हालात हैं उसके, और इस जो ये मेडल जो उन्हें प्राप्त कराया है उस मेडल के बाद के हालात और सरकार की तरफ से के मामला किस तरह की मदद मिली है। तो आज भाई मार गिल है विनोद मलिक जो पैरा ओलंपिक में मेडल विजेता। राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम। संसार क्रांति के रसकार राम राम भाई साहब सभी को। तो और विनोद जी सर। आपने सफ़र शुरू किया था किराने की दुकान पर, हाँ जी हाँ जी। तो बड़ी खुशी हुई, हमने भी बड़ा रुका रोला भी देखा आपका। और मतलब जिस तरह जो डिस्कस थ्रो है उसमें आपने देश का नाम रोशन कराया और हमने टाइटल दे रखा है कि आसमान से टपकर खजूर पे आके लटका। तो खजूर पे टेके रहे भाई। तो हम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई यू कारण क्या बनया और किस तरह के हालात हैं, क्या मिलना चाहिए था। थोड़ा सा हमने भी रिसर्च भी करी है, हम भी एक डायरी ले रहे हैं जेब में, थोड़ा सा तरतीब बता दें कि किस दमखम पे इतना अंग आला था विनोद भाई ने, क्यों इतना अंग आला, ताकि खिलाड़ियाँ ने और ने भी हौसला बढ़े। और फिलहाल मैं कैमरामैन थी कहूँगा एक बार पोजीशन दिखा दें इनकी। पैरा ओलंपिक में एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जिब आदमी ने सोचा कि भाई तू लाचार है, बेबस है और वो काम धंधा भी नहीं करता। और कितने कितने इस तरह की पोजीशन में मैंने देखे हैं लोग मांग के या भीख मांग के गुजारा करें हैं, लेकिन विनोद भाई ने अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ा और दमखम दिखाया टोक्यो के अंदर। और जो मिलना चाहिए था, पहले वह लिस्ट सुन लो, इनको मिलने चाहिए थे मेडल के नाम पे 2.5 करोड़ रुपये, जो कि एक इनका आग था। उसके बाद 50 लाख रुपए मिलने चाहिए थे केंद्र सरकार तय। उसके बाद जो है पॉलिसी के तहत, यानी कि जो पुरानी खेल नीति थी जिसमें बदलाव कर दिया
और सरकार ने 3% खेल कोटा भी खा लिया। तो जब पुरानी खेल नीति की बात करें तो उसके हिसाब से इनको बी ग्रेड की सरकारी नौकरी ए ग्रेड की मिलनी चाहिए थी मेडल के हिसाब से। बी ग्रेड, हाँ जी, हाँ ए ग्रेड की। ए ग्रेड की मिलनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद जो है खेल मंत्री जो संदीप सिंह हैं उनने भी बहुत बड़े बड़े आश्वासन आपको दिए और मिला के इनको। अच्छा, उस तक मिलन तो पहले तरतीब बता दें भाई विनोद भाई। चलो आप पे की जबानी पूछेंगे, जब यू हौसला जागया तो कितना कर्जा लेकर जो है यू मेडल लाने का आपका जो प्रयास था? सबसे पहले धर्मू भाई, मैंने 2017 में गेम स्टार्ट करा था। जब मैं एक, आपने देखा होगा कि मोड़ पर जब आप आए हो ना, बिल्कुल, तो वहाँ पे एक परचून की दुकान है। बिल्कुल। और उस परचून की दुकान थी जो उसके ही जिसकी वह दुकान है उस तक 50,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े पे लेकर ब्याज पे लेकर मैंने काम शुरू करा था अपना। उस टाइम अपनी दाल रोटी चलाया करता था। उसके बाद जब ये बिल्कुल राजीव गांधी स्टेडियम है रोहतक में, ये तो नजदीक पड़ता है, बिल्कुल 500 मीटर भी नहीं, आपने नोट भी करा हुआ है। तो यहाँ पे बालक आया करते थे, जाया करते थे। तो मैंने उनको पूछा, जैसे मान लो आप क्या करते हैं, तो वो गेम करा करते, इतना तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पैरा गेम क्या होता है। ठीक बात है। मैंने वहाँ से गेम स्टार्ट करा। तो जिस शख्स ने मेरे को गेम के बारे में बताया वो आर्चरी के कोच सहवाग थे। अच्छा जी। आज भी वो कोच साहब हैं, आप भी, और आज भी बड़े अच्छे मेरे मतलब मित्र भी हैं, भाई भी हैं। यानी कि कर्जा लेकर जो मिट्टी गोलियां की दुकान थी भाई, किराने की दुकान थी, और तो गुजारा क्यों मर खप का चाय ले रहा था, लेकिन पदक लेने खातर जो कर्जा लिया ये शर्माओं में बता दी उतारती लगभग 30 लाख का इन्हें कर्ज उठाया क्यों करे कि भाई मेरी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। नहीं, वो मैं बताऊंगा फिर आपको। हाँ, वो भाई साहब साल में 2019 में पहली बार पेरिस गया था। जब मैंने 6 लाख रुपए कर्जा लिया था ब्याज पे। अच्छा जी। वो बढ़ के, जब तक मेरा ओलंपिक खेल रहा हूँ, वो बढ़ के ब्याज का कर्जा 6 लाख आदमी एक तो था, 3 लाख रुपये राजेश जी हैं रेलवे में लाग रहे हैं, उनसे लिया था, तसल्ली भी कर सकते हो। और 3 लाख रुपये एक याडे है, मैं मतलब मेरे नाते मामा लागे हैं, उनसे ब्याज पे लिए। और 3 लाख रुपये एक भाई और है, वो विरोध तक का ही है, अगर आप कहो तो मैं संसार क्रांति को बुला सकता हूँ उन लोगों को, ब्याज पे लिया। जो बढ़ का कर्जा जब तक मैं खेल का आया, वो कर्जा 24 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो नगद लिया था, जो नगद ले रखा था। बिल्कुल। और विनोद भाई एक उम्मीद थी अब भाई चलो हंगा लाया है तो ये सारा कर्जा भी पाटेगा। मैंने यह उम्मीद थी कि मैं अपने जो मेरा बलबूता, जो मेरा आत्मविश्वास है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और मेरा मेडल श्योर लिया होगा। और मेरा मेडल श्योर लिया आया भी। जब मैंने धरती को चुचकारा और झंडा ऊपर करा तो मेरे एक ही बात याद आई थी, आज मैं सक्सेस हो गया। बिल्कुल, देश के लिए मेडल था, ये देश के लिए मेडल था और देश के नाम पर ही वो समर्पित था। दूसरी बात यह है कि मैं जब वहां से मतलब मेरे को ये झटका लगा कि मेरा मेडल वापस होया, तो उस दिन से लेकर आज तक उठने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कर्जा जो नगद का लिया और जो ब्याज का लिया और वो भी, और जो मेरे लोन है, लोन आज भी मेरा जिस मकान में मैं बैठा हूँ उसके 12 लाख रुपये मैं निकलवा के दे सकता हूँ अलग अलग से। तो इस बारे में विनोद भाई, जिस तरह खेल मंत्री हैं जो संदीप सिंह है या खट्टर सरकार है, इनसे संपर्क नहीं करे आपने? खट्टर साहब तक मैंने संपर्क करा था। मैं गया था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपने सीएम हाउस में, वहाँ पे मेरे को मिलने नहीं दिया गया था उनसे। उससे पहले मैंने अपने नैन साहब से और अपने जो खेल मंत्री है माननीय संदीप जी, उनसे मैंने एक बार नहीं कम से कम 10-12 मुलाकात कर ली होंगी। और कुछ उन्होंने, आपने जो देखे भी होंगे, ट्वीट भी कर रखे उनने, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे को एक आश्वासन दिया गया था, मैं जब भी संदीप सर के पास गया हूँ, कि 10 दिन दे मुझे, 15 दिन दे, आपको मैं नौकरी अपने स्पोर्ट कोटे से कहीं ना कहीं से मैं दिलवाऊंगा। मैंने संदीप सर को एक बात बोली थी, सर आप भी कहीं ना कहीं व्हील चेयर पे 2-3 साल काट चुके हैं, आप एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी से खिलाड़ी की उम्मीद होती है, ये मैंने उनको बोला। विनोद भाई, इसी दौरान जो एक मामला था, जो आपके मेडल के ऊपर भी काफ़ी एक मामला बैठा कि आपकी जो योग्यता है उसके ऊपर भी सवाल उठे, और जो पदक था जो वो दूसरे देश के खिलाड़ी ने उसके ऊपर दावा कर दिया, जिसकी वजह से अपना जो मेडल है वो वापस गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा तो पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि एक किसी खिलाड़ी ने पदक जीता और उसका वापस हुआ हो। दूसरी बात ये है कि जब मैं यहाँ से 2019 में मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा, अपने देश में इस चीज़ की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि हमारे को चेक करके बताए कि आप किस कैटेगरी में खेलोगे। अपने पैसे लगाकर जब हम दूसरे देश में कैटेगरी बनवाते हैं तो उन्होंने मेरे को 52 कैटेगरी दी। उसके बाद मैंने पेरिस खेल लिया, पेरिस के बाद मैंने 2 बार दुबई खेल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रायल दी। जब मैं ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा, तो वहाँ पर जाकर 22 तारीख को दोबारा मेरी क्लासिफिकेशन हुई है। तब उस डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आप इसी कैटेगरी में परफॉर्म करोगे। और 29 अगस्त को मेडल आने के बाद में जब इन लोगों ने मेरे को ये बोला कि आप इस कैटेगरी में रिजर्व नहीं करते, इसने कहा भाई बोला कौन बात डूब गया क्यों और पानी तक नु कानू, यानी कि कैटेगरी बरकरार है इनकी,
और उसके बावजूद भी मेडल नहीं बचा पाई भारत सरकार। यह बहुत बड़ी दुख की बात है। और तारती बता दें भाई, 5 अक्टूबर 2019 से लेकर 7 नवंबर तक दुबई के अंदर जो खेल खेले गए थे पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे आप। हाँ, मेरी फोर्थ नंबर है। चौथे नंबर पे जी भाई साहब, वो बहुत भी बड़ी आज बात है। नेट पे निकाल के आज भी चेक कर सकते हैं, चौथे नंबर पर थी वो। बहुत बड़ी बात है यार। और उसके बावजूद भी इतना मतलब एक होनहार खिलाड़ी, और दोबारा तो मनीषा लग है कि इस खिलाड़ी ने दोबारा तो मिट्टी गोली बेचनी पड़ेगी। मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगा लगा के थक लिया हूँ बिल्कुल, कि मेरे को नौकरी की जरूरत है। मेरा जो मान सम्मान एक मेडलिस्ट का होना चाहिए। बिल्कुल मेरे को इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि मेरे को मेडलिस्ट से अलग कुछ दिया हो। लेकिन मैं अभी अपने आने वाले पैरा खिलाड़ियों से भी बोलना चाहूंगा, हमारी खेल नीति बदल दी। अगर आप लोग ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहे तो आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी मेहनत पे पानी फेर दिया। मेहनत पे पानी फेर दिया। अच्छा विनोद भाई की अगर मैं बात करूं, पारिवारिक स्थिति है जो, वो भी कोई ज्यादा सी वो नहीं है, मतलब बहुत संघर्ष वाला जीवन। बच्चे कितने आपके हैं? भाई साहब, मेरे पास एक ये 2 साल की लड़की है अच्छा जी। और एक ये 7 साल की लड़की है, ये मेरी घरवाली है। ये आपका क्या नाम है जी? अनीता। अनीता। तो आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी थी जब मेडल लेके आए भाई साहब? हाँ, उस टाइम तो बहुत खुशी हुई थी कि जो मेडल आया, पर फिर ये है कि एक दिन के बाद पता चला कि भी मेडल वापस ले लिया, तो फिर वही है कि और चलो वो तो हौसला टूटा सो टूटा, लेकिन जो सरकार ने जो मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि इनने तो अपनी तरफ से आंगा लाने में तो कसर को नहीं छोड़ी। विनोद भाई, आपने तो आंगा लाने में कसर को नहीं छोड़ी। भाई साहब, मन ने अपने देश का झंडा जो है जहाँ तक ले जाना था मैंने वहाँ पहुँचा दिया। बिल्कुल ठीक और वो मेरा आत्मविश्वास था, आत्मबल था। लेकिन जो मेरे को सपोर्ट मिलनी थी हरियाणा गवर्नमेंट से, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट भी बड़े बड़े दावे करे हैं, बहुत बड़े दावे करे कि हमारी पॉलिसी इतनी बड़ी है, हमारा इतनी बड़ी वो, हमारी इतनी वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल हम कोशिश भी करेंगे, जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उन तक बात करने की कोशिश करेंगे। अगर भाई के तो आश्वासन इनको दिया गया है, और इनको जो आश्वासन दिए गए थे केवल आश्वासन बनकर क्यों कर रह गए, खेल मंत्री संदीप सिंह से हम सीधी बात करेंगे। और एक तरह से भाई ये तो एक तरह से फोन बंदे पर का है, जो कर खिलाड़ियाँ खातर उनको मिलन वाला जो हक है उसके लिए दरवाजे बंद कर लिए नहीं इन मंत्रियों ने, न्यू इन फोन बंद कर रखे एक तरह से। The person you're calling is not answering. नॉट आंसरिंग है जी, यानी उत्तर देना तो उत्तर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने कंसर्न करना पड़ेगा जब यह सरकार जागेगी। दूसरी चीज यह है कि सरकार के ऊपर कान्ना मंडाटे पड़ रहे हैं भाई साहब। खेल नीति को कति जीरो कर दिया इन लोगों ने। पैरा की खेल नीति तीसरी बना दी। ओलंपिक का जो प्लेयर है, जो ओलंपिक पदक विजेता है, उसको तो शायद नौकरी देंगे ही है, जो पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई है। उसके बाद में किसी भी पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये बात आपने संदीप सर से ज्यादा कौन जान सकता है। संदीप जी को भी डीएसपी की नौकरी मिली थी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के कारण। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूँगा विनोद भाई, आपके गिले जो खेल खेला गया है, प्रदेश सरकार तो खेल खेलने लग रही है, इसका गिला विनोद भाई अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के शिकार भी हो गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनकी पैरवी करनी चाहिए थी। जब F52 कैटेगरी में आपको रखा गया है, इब भी उसे कैटेगरी में हो। फिलहाल मेरी कोई कैटेगरी चेंज नहीं, सेम हुई है। चेंज को नहीं करी, वाई कैटेगरी है। जब कैटेगरी चेंज को नहीं हुई, F52 में पैरा ओलंपिक में जब इन और देशों में भी खेल रखा है, और उसमें तो ये मेडल ले रहे हैं, उसमें तो जो इनका जो परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद भी दूसरे देश वाले ने दावा कर दिया। केंद्र सरकार की, भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो वो चुप क्यों बैठी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो चुप क्यों बैठी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, मैं जो महारत और आंकड़े हैं मेरी जेब के अंदर, हाँ ये ऊपरली जेब में आगे आंकड़े, उतरली जेब में तो लिख के ऊपरली जेब में आगे, ये आंकड़े ये क्यों गड़बड़ा रहे हैं। मामला क्या है, केंद्र सरकार या भारत सरकार की अगर मैं बात करूं, या सरकार इनका गला गड़बड़ क्यों कर रही है, क्योंकि अगर ये इनका मेडल वापस आओ तो इन मेडल की चिंता को नहीं, इनको दी जाने वाली जो सुविधा है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, 50 लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से देने पड़ेंगे। इस फटका में आपके लिए पैरवी को नहीं करेगी। ये बड़ा मामला हमने लग गए हमारी अपनी पड़ताल में। मेरे को भी सेम यही लगता था। क्यों जी? मेरे को भी सेम यही लगता। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़े शर्म की बात है कि एक मेडल जो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और उस मेडल के पीछे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स दूसरे देश वाले दावा करते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। यानी कि लिबिया से खिलाड़ी ने दावा कराया, और जबकि जो पैरामीटर हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी इनको उसी कैटेगरी में आगे भी खेलने तो रोकने की कोई मामला को नहीं। क्यों जी?
आगे खेल अंदर अपने आप पर रुक गया भाई साहब, जब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं हौसला टूट गया। हौसला भी टूट गया, फाइनेंशियली मेरे पास कुछ है ही नहीं, खेलूंगा क्या बताओ मैं। खेलने के लिए सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ मैं तनु ये देखो आप दिखाना भाई साहब एक बार, इन बड़का ना मैं के खवाऊंगा के वो करूंगा, आप ये बताओ। बिल्कुल, ये छोटे जब छोटे इन एक के तरफ तो सरकार, क्या नाम बेटे आपका, क्या नाम है? ये देखो, एक तरफ तो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विनोद भाई के दो बेटी हैं, और खुद ने ना अपना जोश जज्बा और जुनून दिखाया और खेल के मैदान में डिस्कस थ्रो में अपना लोहा मनवाया पूरे वर्ल्ड में, और उसके बावजूद भी सरकार जो इनकी पैरवी नहीं कर रही, और इनके जो हक हैं खेल कोटा तक जो इनके अधिकार इनको मिलने चाहिए उन तक वंचित हैं। और हालांकि हमने जो सूत्रों वाले तो हमारे तरफ जो जानकारी है विनोद भाई शायद ना बतावें, लेकिन विपक्ष के बहुत से नेता इनके संपर्क में हैं, और ये जो प्रदेश सरकार की जो किरकिरी होने लग रही है ये और ज़्यादा किरकिरी हो सके है, लेकिन फिर भी नहीं सोच कर चुप बैठे हैं। अगर भाई मेरे देश का और मेरे प्रदेश का नाम जो है वो ऊंचाई पर जाना चाहिए। हाँ, ये बात है, खैर मुझे नहीं पता आप तो कहाँ तक पता लग गया, लेकिन कुछ मेरे पास बात भी हुई है, कुछ मेरे पास फोन भी आए हैं, लेकिन अपना जो हरियाणा सरकार है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है उस तो इंसान को उम्मीद ये लगाई जा सके, अगर आप ये नहीं करोगे तो वो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात की बातें हैं भाई साहब। लेकिन हमने जो हरियाणा सरकार का कहना सिर्फ ये कहना है कि खिलाड़ियों की सोचो, खिलाड़ी देश का हीरो होता है, बिल्कुल किसान खिलाड़ी देश का हीरो, अगर आप इसने कुचल दोगे तो आने वाले 2024 के अंदर आपको कोई जगह नहीं देगा। तो विनोद भाई थोड़ा करके प्रयास, और मैं थोड़ा दर्शकों की वो याद आपकी ताज़ा करवाना चाहूँगा, कोई नहीं एक बार उस तक जावांगे। तो विनोद भाई जो है जिनने एक प्रयास किया था, एक कोशिश करी थी, एक किराने की दुकान से शुरुआत करके, और एक जोश जज्बा और जुनून हौसला, मतलब आप व्यवस्था देख सको हो इनकी किस तरह की है, और उसके बावजूद भी दिल में एक उमंग और तरंग, एक जोश और जज्बा जागया, और किराने की दुकान से लेकर सफ़र तय कराया और पैरा ओलंपिक में अपना लोहा मनवाया। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार जो है तो विनोद भाई सरकार तय और खिलाड़ियाँ तय, खिलाड़ी जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि आपको आपका हक नहीं मिला। देखो, जब एक खिलाड़ी के साथ ऐसी दुर्दशा होती है तो आने वाले जो ग्रास खिलाड़ी होते हैं ना, जो नए खिलाड़ी होते हैं, जो हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं, जो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ हमारे को देख के एक ही बात होगी कि हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर दें, ठीक है, और अपने काम धंधे के ऊपर इतना फोकस करें कि ये दिन हमारे को देखने ना पड़े, क्योंकि सरकारों के ऊपर से और खिलाड़ियों का तो सरकार के ऊपर से बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो चुका है। हम बल्कि विनोद भाई तीनों को वहाँ थे, भाई तेरा पेटीएम नंबर, तेरा खाता नंबर इसमें डाल दें टाइटल में, लोग मदद कर देंगे, लेकिन विनोद भाई का स्वाभिमान इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। विनोद भाई ने कहा है अभी आज भी मेरा हौसला, बल्कि सरकार ने तोड़ने की कोशिश तो कर ली ज़रूर, लेकिन हौसला मेरा बरकरार है, और मैं आखिरी दम तक अपने हक की जो लड़ाई है वह लड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई उस तरह पता क्या बात है, उस तरह एक चीज हो जाएगी, सिर्फ दो भाई भी हैं, जो सरकार भी सिर्फ या चाहोगी कि तो पैसे का हमारा इकट्ठा करने के चक्कर में है, सिर्फ मैं एक चीज चाहूँ 2024 में जो गेम होगा वो इतिहास में दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को दोबारा खेलने का मौका मिले, और मेरे को ऐसी कोई जॉब मिले या कोई फाइनेंशियली सरकार मेरे को ऐसी सुविधाएं करे कि मेरे को हर चीज़ अवेलेबल मिले, तो ताकि मैं 2024 में फिर ओलंपिक खेलूँ और फिर अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। भैया बहुत बड़ी बात है विनोद भाई का, जो हालांकि प्रदेश सरकार ने हौसला तोड़ने में कसर कौन छोड़ी, लेकिन विनोद भाई ने कहा है अगर भाई मैं दोबारा फिर संघर्ष के लिए खड़ा होऊंगा, दोबारा फिर तैयारी करूंगा और देश के लिए फिर पदक लेकर आऊँगा। ये वो यादें हैं भाई जहाँ से विनोद भाई ने अपना सफ़र शुरू किया था। ये वो दुकान है किराने की, और मुझे ऐसा लग गया है कि प्रदेश सरकार की जो गलत नीति है उसके कारण हो सका है फिर दोबारा तय इसे दोबारा भाई अगर जो यही काम रहे तो कुछ ना कुछ कितनी की बैठ के मीठे गोली बेचनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बालक तो भूखे मारे कौन जावे और भाई साहब भीख मांगी कौन जावे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि भीख मांगने का तो मेरा कोई आज तक ना तो जमीर नहीं देता हमारे को जब इस बात की। दूसरी बात रही बात आपने जिक्र कराया पेटीएम का, पेटीएम तो जब होती है भाई साहब जब मेरे पास ना आप जैसे भाई बैठे हो, मैं पेटीएम अगर जब दूंगा ना जब मैं कतीनू मतलब मर गया, मर तो आज भी रहा हूँ लेकिन मेरी मरण में कसर नहीं है, लेकिन मेरा ये जमीर नहीं कहता कि मैं लोगों से मांग कर इकट्ठा करो, क्योंकि हमारे पास है ना जो हम सरकार चुनते हैं उससे हम उम्मीद करते हैं। विनोद भाई आपका जमीर तो जिंदा है, लेकिन मैं बहुत कड़वी बात कहूँगा कि सरकार का जमीर मर गया, सरकार का जमीर मर गया।
कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी और उसकी मदद के लिए प्रदेश सरकार पाँव पीछे खींच रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो ताकि खेल मंत्री संदीप सिंह तक भी आके वीडियो पहुंचा है और गृह मंत्री अनिल विज तक भी पहुंचा है और भाई जो देश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर उन तक भी यह वीडियो पहुंचा है और वह समाधान करें इसका। इनोवा से मिलने की पूरी कोशिश करी गई है, लेकिन मेरे को कहीं भी मिलने के लिए मिलने नहीं दिया गया। पहली बात तो ये 3-4 बार मैंने कोशिश करी, मैं तेल फूक फूक कर पागल हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई के लिए। तो जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो भाई ताकि वीडियो घूम फिर के इनका दौरा पहुंच जाए, इनका चुकरे कान पर जूरेंगे। ठोको शेयर, मैं तोरा देसी पत्रकार धर्मू और इसे हालात देख कर भाई जय जवान जय किसान जय हरियाणा क्यों कर वहाँ कर दो शेयर भाई।